भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश एक बार फिर सुलग उठा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, बांग्लादेश में फिर से हिंसा की आग धधकी है। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत हो गई है और मौत के बाद यह हिंसा भड़क उठी है। पिछले दिनों हादी को गोली मार दी गई थी। सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था और कल जब उनकी मौत की खबर फैली तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और इसके बाद जो हुआ उसकी गवाही दे रही हैं ये 8 तस्वीरें। प्रदर्शनकारियों ने देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम आलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की है, आगजनी की गई है। आग लगाने के बाद वहां काम करने वाले कई लोग अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जब बांग्लादेश में प्रदर्शन हुए थे तो हादी छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें 12 दिसंबर को सिर में गोली मारी गई थी। ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर गोली चलाई गई थी। सिंगापुर में इलाज चल रहा था जहां कल उनकी मौत हो गई है और उनकी मौत की खबर के बाद बांग्लादेश में कल जमकर हिंसा हुई है। इसके बाद आज सुबह भी बांग्लादेश में प्रदर्शन जारी है। आज भी बांग्लादेश सुलग रहा है, धधक रहा है। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दी है सड़कें। ढाका में सड़क पर बैठ गए हैं सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी। हिंसा आगजनी से ढाका में चिंताजनक हालात है। हालांकि आपको बता दें कि ढाका में इस वक्त देश संभाल रहे मोहम्मद यूनुस की तरफ से संदेश जारी किया गया था बीती रात ही और उनकी तरफ से कहा गया था कि संयम बरतें, जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के चटगांव में भारतीय हाई कमीशन पर भी पथराव कर दिया गया है। हमले के बाद वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को अब तैनात किया गया है। बांग्लादेश में बवाल के बाद चटगांव में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पहले भी भीड़ जमा हुई और इसके बाद देखते ही देखते भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया था। अब भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है। उस्मान हादी छात्र नेता, शेख हसीना के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा, अगले साल होने वाले चुनाव में भी उतरने की उनकी पूरी तैयारी थी। बांग्लादेश में भड़की हिंसा से जुड़ी अभी सबसे नई तस्वीर मैं दिखाने जा रही हूं आपको। वो जो अखबार डेली स्टार, उस पर जो हमला हुआ है उस हमले के बाद का वीडियो सामने आया है। प्रथम आलो अखबार के दफ्तर का भी एक नया वीडियो सामने आ गया है। देर रात प्रदर्शनकारियों ने यहां तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी और देखिए कैसे ये दफ्तर पूरी तरीके से जले हुए नजर आ रही हैं। इमारतें काली पड़ गई हैं, आग से झुलसी हुई ये इमारतें आप देख रहे हैं। ये मीडिया हाउसेस हैं, बांग्लादेश के बड़े मीडिया हाउसेस जो वहां की जनता के गुस्से के निशाने पर आए और देखिए कैसे इन मीडिया हाउसेस के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने यहां जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक डेली स्टार का दफ्तर है, दूसरा प्रथम आलो अखबार की बिल्डिंग है और दोनों ही जगह देख रहे हैं आप उपद्रवियों ने किस तरीके का तांडव किया है। बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया है। इस युवक का नाम दीपूचंद दास। हिंदू युवक को भीड़ ने जिंदा जला दिया। भीड़ ने दीपूचंद की पहले पिटाई की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। दीपूचंद की हत्या के बाद भीड़ ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। कारखाने में मजदूरी करता था मृतक दीपूचंद दास। तो यह भीड़ का उन्माद था और देखिए कैसे युवक को जिंदा जला दिया गया। हिंदू युवक था, ये नाम इसका दीपूचंद दास था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जानते हैं अभी का अपडेट क्या मिल रहा है बांग्लादेश में, अभी किस तरीके के हालात बने हुए हैं। ये उन्माद, ये पागलपन, ये उपद्रव बीती रात जो देखा गया वो सारी तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई हैं। अभी क्या स्थिति है नीरज? देखिए रोमाना, अभी भी जो स्थिति है बेहद तनावपूर्ण है और जो लोग हैं उनका जो गुस्सा है वो हम लोग कहेंगे कि गुस्सा आखिरकार क्यों कर रहे हैं, वो भारत के खिलाफ क्यों कर रहे हैं। जो जैसे आपने बताया कि उस्मान जो हादी है, शरीफ उस्मान हादी, उसकी हत्या की गई थी। अज्ञात हमलावरों ने हत्या की और उसके बाद जो वहाँ की जो उनके इंकलाब मंच है, जो उसके समर्थक हैं, जो वहाँ के युवा हैं, उनका ये कहने लगे कि ये जो हमलावर है ये हत्या करने यानी जब गोली मारने के बाद ये भारत की तरफ भाग गए हैं, भारत भाग गए।
और उन्होंने इस बात की मांग की कि जब तक ये हमलावर जो हैं गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, भारत इनको वापस नहीं भेज देता है, तब तक वो हाई कमीशन को बंद कर दी। ये पूरा जो है विवाद का जड़ रहा। लेकिन भारत ने साफ कहा जब पता ही नहीं है कि कौन हमलावर कौन है, अभी ढाका पुलिस और बांग्लादेश की अथॉरिटीज को भी नहीं पता है कि आखिरकार किसने हत्या की है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत भाग गए हैं। बीएसएफ की कड़ी चौकसी जो है बॉर्डर पर है, तो ऐसे में पता लगाना बहुत मुश्किल है। इस सब के बावजूद और खास बात यह है कि रुमाना ये सिर्फ और सिर्फ जो जमायत इस्लामी बांग्लादेश और जो कि भारत विरोधी जो तत्व हैं और खासतौर से जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हम लोग देख रहे थे पिछले जब से शेख हसीना की सरकार गई है, वो किस तरह से जो यूनुस सरकार है और जो यहाँ पर जो एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स थे उनको किस तरह से जो चिंगारी देने का काम कर रहे थे, उनको भड़काने का काम कर रहे थे, उन सब के चलते ये सब जो है घटनाएं सामने आई हैं। इसमें हाई कमीशन को लेकर जब खतरा हुआ, सुरक्षा को लेकर वहाँ खतरा हुआ, तो भारत ने जो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर हैं यहाँ दिल्ली में, उनको भी तलब किया था और उनसे साफ तौर से कहा था कि आपको सुरक्षा देनी होगी हमारी हाई कमीशन को। और देख रहे हैं कि रात में भी वहाँ पर पथराव हुआ, हाई कमीशन की बिल्डिंग के बाहर हुआ, पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत के बयान सामने आ रहे हैं। नेताओं की तरफ से कहा गया है दो टूक अंदाज में विपक्ष की सभी पार्टियों को इस पर चिंता करने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत कह रहे हैं केंद्र सरकार को अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे करने पर जोर देना चाहिए। तो इस मामले को लेकर भी पक्ष विपक्ष देश में देखने के लिए मिल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भारत के तमाम राजनीतिक दलों को इस पर चिंता करनी चाहिए। तो रेडिकल्स जो हैं वो काफ़ी मैं समझता हूँ आक्रामक हो गए हैं, या फिर उस तरीके से उनके जो चीज़ें हैं, जो प्रदर्शन है वो या बातें उनमें आई हैं, ये हमारे लिए पूरे मैं समझता हूँ महादेश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इंडिया के संबंध पूरे राज्यों से, चाहे वहाँ बांग्लादेश हो, नेपाल हो, लंका हो, पहले काफ़ी अच्छे हुए करते थे। तो कहीं ना कहीं मैं जरूर कहूँगा कूटनीतिक रूप से पुनः मैं समझता हूँ उन स्थिति को बहाल करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दो टूक बातें होनी चाहिए। और एक है शक्ति, जो है शक्ति से ही शांति आती है, वो हमें हमारी जो नीति है वो जरूर है स्पष्ट करनी चाहिए और बातें दो टूक आनी चाहिए। केवल आप उनको बुला के, उनके राजदूत को बुला के नहीं, कार्रवाई भी उसी ढंग से होनी चाहिए।